ये गीता काटती थी। चालू होना है मुझे ये देखना तो मैं डैडी की वेट कर रहा था थोड़ा साफ नहीं यहाँ मिलता एक बड़े वाले जो साफ नहीं आएगा अंदर में पीछे बंद कर भजन में अभी आप सुन रहे थे कि कोई कुछ तू लेकर नहीं आया है और कुछ लेके भी नहीं जाएगा। फिर भजन के लिए क्यों जोर डाला जाता है? बीच में ये कह रहे थे कि राम भजन कर। राम भजन का मतलब ये है कि पुरुषार्थ। अभी आप योग वशिष्ठ में सुन रहे थे, बड़ी राज की बात थी कि राम जी जो देव देव पुकारते हैं उनको कुछ नहीं मिलता और ये संसार तो देव ही चला रहा है, भगवान ही चला रहा है। फिर जो देव देव पुकारता है उसको क्यों कुछ नहीं मिलता? अब ग्रंथ तो झूठा नहीं हो सकता। बड़े एक राज की बात है कि देव ही इस संसार को चला रहा है और उनको याद करने वाले को कुछ नहीं मिलता। उनके याद करने का जो मतलब है उसको समझना है कि हम बैठ जाएं देव देव कहते रहें तो देव हमारा हल नहीं चला देगा, हल हमें चलाना पड़ेगा। देव को याद करेंगे वो हल सुंदर कर देगा, उससे बढ़िया फल देगा। बाकी हल हमें देव नहीं चलाएगा, हल हमें चलाना पड़ेगा। उसको पुरुषार्थ कहते हैं। हमारी छाती के ऊपर बेर पड़ा है, देव ने रख दिया है तो देव मुंह में नहीं डालेगा। उसने हाथ इसलिए दिए हैं कि बेर मुंह में आपको डालना पड़ेगा। इसको पुरुषार्थ कहते हैं। देव नहीं है, ये नहीं है ना। उन्होंने ये कहा है कि देव देव पुकारते रहो और पुरुषार्थ नहीं करो तो तुझे जो मिलना है वो नहीं मिलेगा। देव तो दे रहा है, अब तू लेने वाला। मंदिर में जाते हैं तो उसमें अगर हमारा मन साफ नहीं तो मंदिर से क्या मिलेगा? महात्माओं के पास जाते हैं, महात्मा योग है, अपना पांडा जगलता है तो महात्मा उसमें कैसे डालेगा कोई चीज? इसीलिए आप पृथक हैं अपनी जगह के ऊपर। अगर देव से कुछ लेना चाहते हैं तो आपको अपने पैर सीधे रखने पड़ेंगे। सीधे राई पैर रख, चुभे न तैनू कंडा कख। ये कष्ट जो है ये इसीलिए होते हैं कि हम पुरुषार्थ को नहीं समझते। पहले तो पुरुषार्थ करते नहीं, अगर करते भी हैं तो धन, स्त्री, कीर्ति के लिए, इनके लिए पुरुषार्थ करते हैं। फिर ये पुरुषार्थ तो उल्ट हो गया, क्योंकि जिन चीज़ों के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ये सब नाश हो रहे हैं। स्त्री की सुंदरता भी नाश हो रही है, धन भी जड़ है, वो स्थिर नहीं रहता है, कीर्ति भी जो है हमेशा नहीं रहती है। जवानी में और है, बुढ़ापे में और है, बचपन में और है। इसीलिए जो उन्होंने ये कहा है इसको समझना है कि पुरुषार्थ करना है, सवेरे जागना है, ये मनुष्य का जोड़ा है। और मन को शुभ कर्मों की तरफ, पुरुषार्थ भी एक पुरुषार्थ है, एक बेपुरुषार्थ है।
वेद पुरुषार्थ जो है यही दो ही का तो झगड़ा पड़ा हुआ। पुरुषार्थ जो है वो सुखमयी है, औरों को भी सुख देता है। स्वार्थ जो है वो दुखमयी है, औरों को भी दुख देता है। राम और रावण के जीवन का यही तो है, उन्होंने यही तो खेल बनाया था कि इंसान देख ले एक ही राशि है दोनों की। और भगवान शंकर को बीच में शिव को रखा, राम को भी शिव ने वर दिया, उनको भी शिव ने वर दिया। उन्होंने जो देव ने बल दिया, देव की शक्ति थी, उसका दुरुपयोग किया, दुखी हुआ और उनको भी दुखी किया। राम ने पुरुषार्थ किया, अच्छा पुरुषार्थ किया, वो गैर पुरुषार्थ था, ये वास्तविक पुरुषार्थ था। पुरुषार्थ के बिना कल्याण नहीं होगा, दुख मिले सुख मिले ये मिलेगा पुरुषार्थ से ही। पुरुषार्थ को ही वो देव कहते हैं। आलसी देव देव पुकारे, बैठा हुआ है कि भगवान ये कर देगा, तो भगवान तो कर रहा है, बाकी तुझे तेरे लिए करना पड़ेगा। तेरे लिए भगवान अलहदा नहीं करेगा, वो कर रहा है, सबके लिए कर रहा है। जो उसका हो जाता है उसके लिए वो विशेष भी करता है। तू तो पुरुषार्थ का बना हुआ है ना। पुरुषार्थ में परमार्थ रखना है, स्वार्थ नहीं रखना। बस यही देव और नहीं देव का जो शिव पुराण में आप सुन रहे थे, ये बड़ा महान ग्रंथ है। इसके शब्द का और इसके लेख का जो ध्यान दे के सुनता है, तो ये राम जी को, इसको महारामायण भी कहते हैं। कौन मोड़े दिलां दिया वागानू, सतगुरु मोड़े दिलां दिया। बुल्ले शाह के गुरु के पास बहुत लोग जाते थे, क्योंकि उनका भेद खुल गया था। पर सबका मन शांत नहीं होता था, अशांति की तरफ से नहीं मुड़ता था, क्योंकि उनका अपना पुरुषार्थ ठीक नहीं होता था। बुल्ले शाह का अपना पुरुषार्थ ठीक था, तो उसको जो बाहर का देव था, गुरु उसका देव रूप था, जो चाहे कर सकता था। इंसान ही देव बन जाता है मेरे भाइयों, जिस समय इसको आत्म साक्षात पूर्ण हो जाता है। रामकृष्ण राम तीर्थ की तरह हो जाता है। राम तीर्थ जी कहते थे ना कि कचरे को दरिया ना बना दूं तो सही, कोई अपना अहंकार छोड़कर मेरे साथ मिल के पुरुषार्थ करे, तो दरिया के बीच में जो बुलबुला है मैं उसको भगवान बना दूं। कचरे को दरिया ना बना दूं तो सही, आबद को माबूद ना बना दूं तो सही। बाकी जुड़ने की, सच्चा पुरुषार्थ करने की जरूरत है ना। गुरु के पुरुषार्थ के साथ अपना पुरुषार्थ मिला दे। हम तो गुरु के पास भी जाके उसको कहते हैं हमारे मन की कर, हमको बड़ा बना, हमें बड़ा क्यों नहीं बनाता है। कोई डूबने की जरूरत है, गुरु हंसता रहता है, वो तो मेहरबान है, वो किसी को कष्ट नहीं देता। बाकी अपने पुरुषार्थ से, अपने भाव से कष्ट पाते हैं, जो चाहते हैं वो मिलता नहीं, हम दुखी होते रहते हैं। गुरु ने वागा मोड़ के रख दितियां, बोले दियां, बोला खुश हो गया। कौन मोड़े दिलां वागा नू, सतगुरु मोड़े दिलां दिया। ये सुमन वे नू कांगा कहिए, उड हंसा कोलो मोती लइए। हंस चले छड़ कांगा नू, कौन मोड़े दिलां दिया। वागा नू
सतगुरु मोड़े दिलां दियां। जो कुछ बीजया सोई कुछ पाया, और किसे दे सिर दोष किया, दिया दोष में अपने भागां नूं कौन मोड़े दिलां दियां। बुल्ला शाह मस्कीन निमाणा, सिर ते तरे हो सू रब दा पाना, सिर ते तरे हो सू सतगुर दा पाना। कौन वेखदा फिरे किताबां नूं कौन मोड़े दिलां दियां। किताब में सब लिखा है पर मिलेगा पुरुषार्थ से। मंदिर में देव स्थान कहते हैं, वहाँ देव है पर मिलेगा पुरुषार्थ से। तू सच्चा पुरुषार्थ जब करेगा स्वार्थ को छोड़ के, तुम्हें किताब से भी मिल जाएगा, मंदिर से भी, क्योंकि तुझे अंदर साफ है। साफ अंदर के बीच में बूंद, जब साफ शीशा होता है तो मुंह दिखता है, जैसा मैला होगा तो मुंह नहीं दिखेगा। अगर दिल भर को चाहता है तो दिल का खाना खाली कर, इस मन को साफ करना पड़ेगा। भगवान सब जगह पर है। जिस समय आप अंतर्मुख होकर और वास्तविक सच्चा पुरुषार्थ करेंगे तो चीज़ आपको मिली हुई है। घाट वाले भगवान जी की सब संतन है। मनुष्य का चोला विचार से समझ में आता है। विचार ही भगवान ने, विचार माने बुद्धि, बुद्धि से ही विचारा जाता है। जब विचार में आ जाता है फिर अभ्यास किया जाता है। जब तक विचार में नहीं आता तब तक अभ्यास का पता नहीं चलता कि क्या करना है, कैसा करना है। एक मृत्यु और एक अमृतत्व, इन दोनों का ध्यान रखना चाहिए। अमृतत्व भगवान का नाम सच्चाई है, परमार्थ है, और मृत्यु तो सभी जानते ही हैं कि वो दौड़ती हुई आ रही है। ध्यान नहीं देते ना, बचपन से जवान हो जाते हैं तो मर ही रहे हैं। जवानी से बुढ़ापा हो जाता है, मर ही रहे हैं। जब बुढ़ापा पूर्ण होता है फिर हमें जागृति होती है कि हाँ भाई मरने वाली बात है। उस समय कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए शास्त्र, भगवान सभी बार बार कहते हैं कि जिधर ध्यान करना है उधर ही खेल ध्यान का ही है। मेरे ध्यान खुंज गया तो सुन रहे सो घोड़ा तुहाडे ऊपर चढ़ जाएगा, दो लत्तियां मारेगा। और वो घोड़ा जिहड़ा है महाराज ने तुहानू मन दिता है इसे करके कि इस ते शासन पाकर चंगे काम इहदे नाल करके
ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ। ਇਹ ਘੋੜਾ ਉੱਡ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਪਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਹੀ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਖਿੱਚੇਗਾ ਤਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਦੁਲਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। ये दो चीज़ां जिन्होंने याद है कि उस सच्चाई नूं अपनाए रखता है। सच्चाई जिहड़ी है वो मन नूं पहले पासे नहीं जान देंदी, और झूठ जिहड़ा हैगा वो मन नूं कमज़ोर करता है और मौत वाल लैके जा ही रहा। तैनू मर जाना जग विच जापदा नहीं, तैनू मर जाना जग विच तैनू टुर जाना जग विचों जापदा नहीं, बंदा नेकियां दे साज अलापदा नहीं, बंदा नेकियां दे साज कम नेकियां दे कर, बुरियां सोबतां तो डर। संगत का ध्यान रखना, ये जीवन का सार हैगा, पूजन और संगत। कम नेकियां दे कर, बुरियां सोबतां तो डर। एक दिन जाना में तू मर, मिट जाएगा। एनू पापदा नहीं, तैनू मर जाना जग विच। माल सैकड़े गरीबां दा तू लुटदा रियो, हथी अपनी तू कबर नूं पुटदा रियो। अगे इंसाफ कोई तेरे बाप दा नहीं, अगे इंसाफ कोई तेरे बाप दा नहीं, तैनू मर जाना जग विच जापदा नहीं, बंदा नेकियां दे साथ। भज लै कृष्ण मुरार, थोड़ा सच नूं विचार। भज लै कृष्ण मुरार, ओ है दुखियां दा यार, ओ है दुखियां दा यार। ओदे बिना बेड़ा पार, किसे लामना नहीं, तैनू मर जाना जग विच। नत्था सिंह दी पुकार,
ਭਜ ਲੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ, ਕਿਸੇ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜਗ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦਾ नहीं। ये भजन बड़ा सुंदर और लंबा है, हमें तो भाई बीच बीच में थोड़ा सा याद है, आपको सुना दिया। नत्था सिंह के बड़े अच्छे अच्छे भजन हैं, और दर्शन जी के पास तो बहुत हैं लिखे हुए। घाट वाले भगवान जी की जय, सब संतन भक्तन की जय हो। शंकर प्रभु तुम लोग सुन रहे सुने रहो कि देव कुछ नहीं करता है, अपने पुरुषार्थ से ही सब प्राप्त होता है। और ये बात बिल्कुल ठीक है। और फिर आगे ये भी आपने सुना कि देव जो है वो कोई चीज नहीं है, देव का नाम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ से ही इंद्र बना है, पुरुषार्थ से ही सूर्य चमक रहा है, पुरुषार्थ से ही चंद्रमा हमें ठंडक देता है, पुरुषार्थ से ही ये जीवन है, और पुरुषार्थ ही देव है। देव पुरुषार्थ है। जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो हम देव स्वरूप हो जाते हैं। देव जो चाहे कर सकता है, पर वो बना पुरुषार्थ से है, और वो जब करेगा तब भी पुरुषार्थ से ही करेगा। देव भी पुरुषार्थ अगर नहीं करे तो हमें कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। ये कभी नहीं विचारना है कि देव के लिए कह रहे हैं तो इसका मतलब है भगवान है ही नहीं। भगवान है, वो आपको जीवन दे रहा है, फिर जीने के लिए सब चीजें बनाकर दे रहा है। आपका काम है उन चीजों का सदुपयोग करो या उन चीजों को बिगाड़ो। ये जितना संसार देख रहे हो रंग बिरंगी, ये सूर्य से पृथ्वी में प्राप्त हो रहा है, वो रंग बिरंगी आपको दिख नहीं रहे, पृथ्वी से संयोग करके रंग बिरंगी हो जाते हैं। पर वो पृथ्वी से कुछ मांगता नहीं है, उल्टा पृथ्वी की सारी मैल चूस लेता है, फिर वो ऊपर पवित्र करके दोबारा देता है। फिर उसको हम लोग ग्रहण करके जल सागर के बीच में जिस समय मैला हो जाता है, या किसी तालाब में है वो मैला हो जाता है, तो सूरज उसको खींच कर ऊपर ले जाता है, उसकी मैल खत्म कर देता है, वो जल साफ हो जाता है, फिर बरखा बन के बरसता है नीचे। नहीं करता हुआ भी सूरज कर रहा है, तो हमें सूरज का जो समझदार है नहीं, वो सूरज की तरफ मुंह करके कभी थूकते नहीं थे, उधर मुंह करके पेशाब नहीं करते थे। वैसे करना भी नहीं चाहिए, अब हमको होश नहीं रही ना।